नमस्कार मित्रों, आज का हमारा विषय है हिंदी काव्य के गुण। ये तीन प्रकार के होते हैं, माधुर्य, ओज और प्रसाद। इन्हीं का विस्तृत अध्ययन इस वीडियो में करते हैं। सर्वप्रथम काव्य गुण की परिभाषा देखते हैं। जिस प्रकार मानव शरीर में आत्मा की शोभा बढ़ाने के लिए उदारता, सत्यनिष्ठा, दया, करुणा, वीरता आदि शरीर के गुण कहे गए हैं, ठीक उसी प्रकार काव्य में रस की शोभा बढ़ाने के लिए माधुर्य, ओज, प्रसाद आदि को काव्य के गुण कहा जाता है। कहने का तात्पर्य यही है कि जिस प्रकार से मानव शरीर में आत्मा का स्थान है, उसी प्रकार से काव्य में रस का स्थान होता है। और आत्मा को श्रेष्ठ कौन बनाता है? उदारता, सत्यनिष्ठा, दया, करुणा आदि ये जो गुण हैं, यही आत्मा को श्रेष्ठ बनाते हैं। ठीक उसी प्रकार से माधुर्य, ओज, प्रसाद ये जो गुण हैं, ये रस को श्रेष्ठ बनाते हैं। अर्थात यदि मनुष्य की आत्मा में ये सारी चीज़ें नहीं हो, उदारता, सत्यनिष्ठा, दया, करुणा ये सब नहीं हो, तो लोग कहेंगे कि इसकी आत्मा तो मरी हुई है, अर्थात ये मनुष्य कहलाने के लायक ही नहीं है। ठीक इसी प्रकार से यदि माधुर्य, ओज, प्रसाद ये सब रस में समाहित न हो, तो वो काव्य नीरस कहलाता है, फिर उस काव्य का कोई महत्व नहीं रह जाता है। तो ये शरीर के गुण कहे गए हैं और माधुर्य, ओज, प्रसाद इनको काव्य के गुण कहा जाता है। अब नोट देखिए, भोजराज ने गुणों की संख्या 24 बताई है और आचार्य वामन ने गुणों की संख्या 20 बताई है। आचार्य दंडी ने व भरत मुनि ने 10 तथा आचार्य भामह, मम्मट, आनंदवर्धन और विश्वनाथ आदि ने गुणों की संख्या 3 बताई है, जो कि सर्वमान्य है। और ये 3 गुण कौन कौन से हैं? माधुर्य, ओज और प्रसाद। अब हम इन तीनों काव्य गुणों के लक्षण देखते हैं। सबसे पहले है माधुर्य। माधुर्य गुण का सीधा संबंध मधुरता से है, अर्थात जिस काव्य रचना को पढ़कर मन आनंद उल्लास से भर जाए, उसमें माधुर्य गुण होता है। उसके बाद है ओज गुण। ओज का आशय तेज, प्रकाश व दीप्ति से है। जो रचना सुनने वाले के मन में उत्साह, वीरता, आवेश, स्फूर्ति आदि जागृत करे, वहाँ ओज गुण होता है। और तीसरा है प्रसाद गुण। प्रसाद का आशय प्रसन्नता है। जहाँ सरल, सीधे साधे, सुबोध शब्दों के द्वारा वाक्य की रचना की जाती है, वहाँ प्रसाद गुण होता है। अब हम इन तीनों गुणों का तुलनात्मक अध्ययन देखते हैं। सबसे पहले माधुर्य गुण में देखिए क्या होता है। कोमल कांत वर्ण होते हैं, अर्थात कवर्ग, चवर्ग, तवर्ग और पवर्ग के जो वर्ण होते हैं वो इसमें समाहित होते हैं, उनकी प्रधानता होती है। और दूसरा श्रुति मधुरता वाले अनुनासिक शब्द जैसे ङ, य, अण, मैं, न इनकी भी अधिकता होती है। अनुस्वार युक्त जो वर्ण होते हैं उनकी भी अधिकता होती है। फिर ये मूर्धन्य जो वर्ण होते हैं जैसे ट, ठ, ड, ढ, अण और र, या फिर उष्म वर्ण स है, इनका अभाव होता है, ये नहीं होते हैं इसके अंदर। और लंबे सामासिक पद भी नहीं होते हैं। द्वित्व वर्ण जो होते हैं जैसे दो त हैं, द हैं, क हैं, या फिर संयुक्त वर्ण क्षत्र, ज्ञ, द्व, द, इन वर्णों का भी अभाव होता है, ये भी इसमें नहीं होते हैं। तो फिर ये होते कहाँ हैं? ये होते हैं ओज गुण में। फिर श्रृंगार, शांत, करुण रसों में ये विद्यमान होता है। इसको मैंने शॉर्ट में लिखा है श्रीशांक, याद रह जाए श्रीशांक नाम से, कि श्रृंगार, शांत और करुण इन रसों में माधुर्य गुण अधिक होता है, माधुर्य गुण की प्रधानता होती है। अब ओज गुण की बात करें तो देखिए, जो 3 बिंदु हैं जिनमें ये बताया गया है कि यहाँ माधुर्य गुण नहीं होता है, ये ओज गुण में प्रमुख होते हैं। जैसे मूर्धन्य आ गया, ट, ठ, ड, ढ, अण, र, और उष्म स है, इनकी प्रधानता होगी यहाँ पर। और लंबे सामासिक पदों की प्रधानता होगी। द्वित्व या संयुक्त वर्ण जो है इनकी प्रधानता होगी। और ये होता कहाँ पर है? वीर, रौद्र, भयानक और विभत्स, इन रसों में ये विद्यमान रहता है। वीरौ भवी, ये एक नाम याद कर लेंगे तो याद रह जाएगा कि ओज गुण इन रसों में विद्यमान होता है। वीरौ भवी, वीर, रौद्र, भयानक और विभत्स में। अब बात आती है प्रसाद गुण की। तो प्रसाद गुण में अल्प समास, सरल शब्द एवं सहज भाव का प्रयोग होता है।
सीधे साधे इसके वाक्य होते हैं। प्रायः सभी रसों में विद्यमान, किंतु भक्ति शांत तथा वात्सल्य रसों में अधिक प्रयुक्त होता है। भसामवात, ये शॉर्ट रूप में इसको बताया है कि भक्ति, शांत और वात्सल्य इन रसों में इसकी अधिकता होती है, प्रसाद गुण की। अब माधुर्य गुण में चित्त वृत्ति कैसी होती है, मन की वृत्ति कैसी होती है? चित्त वृत्ति का रोमांचित होना या कोमल होना, मतलब रोमांच से भर जाता है आदमी। मन में संचार आनंद और करुणा का होता है, या तो आनंद की अनुभूति होगी या करुणा का संचार होगा, और इसकी भाषा बड़ी मधुर होती है। ओज गुण में चित्त वृत्ति कैसी होती है? चित्त वृत्ति का उत्तेजित होना या जागृत होना, मतलब ऐसे आवेश सा आ जाता है हमारे अंदर और रोंगटे खड़े हो जाते हैं, ये सब ओज गुण के अंदर होता है। मन में संचार क्या होता है? उत्साह एवं साहस का, उत्साह भर जाएगा हमारे अंदर, साहस आ जाएगा, और भाषा इसकी तेजस्वी होती है। और प्रसाद गुण में चित्त वृत्ति में सहजता या सरलता का होना, मतलब एकदम मनुष्य सामान्य सा रहेगा। मन में संचार किसका होगा? स्पष्टता या सरलता का, और इसकी भाषा भी सरल होती है। अब हम माधुर्य गुण के कुछ उदाहरण देखते हैं। बतरस लालच लाल की, मुरली धरी लुकाय, सोह करे भोहनी हंसे, दिन कहे नटी जाए। ये बिहारी सतसई से लिया गया है, बिहारी लाल जी का ये दोहा है, और इसमें गोपियों का, राधा का, कृष्ण का वर्णन किया गया है। यदि आपको इनके अर्थ चाहिए तो आप मुझे बता देना, मैं आपको एक अलग वीडियो बना करके इनके अर्थ भी बता दूंगा। इसमें बताऊंगा तो काफ़ी लंबा हो जाएगा। दूसरा उदाहरण है, शोभित करे नव नीत लिए, घुटरुन चलत रेणु तन मंडित, मुख दधिलेप किए। ये सूर सागर से है, सूरदास जी का। तीसरा है, प्रीतम छवि नैनन बसी, पर छवि कहाँ समाए, भरी सराय रहीम लखी, आप पथिक फिरी जाए। ये रहीम सतसई से लिया गया है, अब्दुल रहीम खान खाना का लिखा हुआ है। चौथा है, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास इही काल, अली कली ही सो बंध्यो, आगे कौन हवाल बिहारी, आगे कौन हवाल। ये बिहारी सतसई से और बिहारी लाल जी का लिखा हुआ है। अब ओज गुण के कुछ उदाहरण देखते हैं। बुंदेले हर बोलों के मुँह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। ये झांसी की रानी त्रिधारा काव्य संग्रह से लिया गया है, सुभद्रा कुमारी चौहान जी के द्वारा लिखा हुआ है। दूसरा है, बढ़ो करो वीर स्वजाति का भला, अपार दोनों विध लाभ हैं हमें, किया स्वकर्तव्य उबार जो लिया, और सुकीर्ति पाई यदि भस्म हो गए। ये प्रिय प्रवास एकादश सर्ग से है, 11वें सर्ग से, और अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद के द्वारा लिखा हुआ है। तीसरा उदाहरण है, हयरुंड गिरे गज मुंड गिरे, कट कट अवनी पर शुंड गिरे, लड़ते लड़ते अरिझुंड गिरे, भू पर हय विकल वितुंड गिरे। ये हल्दी घाटी से लिया गया है, श्याम नारायण पांडेय जी का लिखा हुआ है। चौथा उदाहरण है, हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती, अमर्त्य वीर पुत्र हो दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रशस्त पुण्य पंथ है बढ़े चलो बढ़े चलो। ये प्रयाण गीत चंद्रगुप्त नाटक से है और जयशंकर प्रसाद जी का लिखा हुआ है। पांचवा उदाहरण है, क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विष रहित विनीत सरल हो। ये शक्ति और क्षमा कविता से कुरुक्षेत्र ग्रंथ से लिया गया है और रामधारी सिंह जी दिनकर के द्वारा ये लिखा हुआ है। तो देखिए, इनको पढ़ने मात्र से ही ऐसे उत्साह जोश भर जाता है अपने अंदर। तो ये ओज गुण के उदाहरण हैं।
इसके बाद प्रसाद गुण के कुछ उदाहरण देखते हैं, सरल सामान्य सुबोध शब्दावली के अंदर जो लिखे जाते हैं। प्रजा मूल अन्न सब, अन्नन को मूल मेघ, मेघन को मूल एक, यज्ञ अनुसरी वो, यज्ञन को मूल धन, धन मूल धर्म अरु, धर्म मूल गंगा जल, बिंदु पान करीबो। ये गंगा स्तुति गंगा लहरी से लिया गया है, महाकवि पद्माकर का लिखा हुआ है। दूसरा उदाहरण है, चारु चंद्र की चंचल किरणें, खेल रही हैं जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है, अवनी और अंबर जल में। ये पंचवटी से लिया गया है और मैथिली शरण गुप्त जी के द्वारा लिखा हुआ है। इसके अंदर एक नोट भी है कि इसमें माधुर्य गुण की झलक भी देखने को मिलती है, लेकिन प्रसाद गुण अधिक होने के कारण प्रसाद गुण का उदाहरण माना जाता है। अर्थात एक ही दोहे के अंदर कई गुण हो सकते हैं, प्रसाद भी हो सकता है, माधुर्य भी हो सकता है, ओज भी हो सकता है, लेकिन जो अधिक होता है हमें उसी को मानना पड़ता है, उसी के बारे में कहना पड़ता है कि इसमें ये गुण है। प्रसाद का तीसरा उदाहरण है, हे प्रभु आनंद दाता, ज्ञान हमको दीजिए, और सारे दुर्गुणों से दूर हमको कीजिए, लीजिए हमको शरण में, हम सदाचारी बने, ब्रह्मचारी धर्म रक्षक और व्रतधारी बने। ये स्वतंत्र रचना है और राम नरेश त्रिपाठी जी के द्वारा लिखी हुई है। चौथा उदाहरण है, कबीरा खड़ा बाजार में, मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। ये बीजक या कबीर ग्रंथावली से लिया गया है, कबीरदास जी इसके रचनाकार हैं। पांचवा उदाहरण है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। ये रामचरितमानस से लिया गया है और तुलसीदास जी इसके रचनाकार हैं। अब इन गुणों के बारे में कुछ और विशेष बातें कि जिस प्रकार अग्नि सूखे ईंधन में तुरंत व्याप्त हो जाती है, ठीक उसी प्रकार जहाँ शब्दार्थ मन में तुरंत बैठ जाए वहाँ प्रसाद गुण होता है, अर्थात शब्द का अर्थ जो है वो तुरंत समझ में आ जाता है। माधुर्य गुण में वैदर्भी रीति व उपनागरिकता वृत्ति होती है। ओज गुण में गौड़ी रीति व परुषा वृत्ति होती है। प्रसाद गुण में पांचाली रीति व कोमला ग्राम्या वृत्ति होती है। यदि आपको इन रीति और वृत्ति के बारे में अलग से वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं इनके बारे में अलग से आपको समझाऊंगा। तीसरा बिंदु है, परीक्षा या अध्यापन में यह ध्यान रखना चाहिए कि किसी कविता में केवल एक ही गुण हो, ऐसा आवश्यक नहीं है। एक ही रचना में माधुर्य, ओज और प्रसाद तीनों गुण मिल सकते हैं, किंतु उनमें से कोई एक गुण प्रमुख रूप से उभर कर सामने आता है। इसीलिए काव्य गुण का निर्धारण उस रचना के प्रधान प्रभाव के आधार पर किया जाता है। वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।